जितेंद्रिय, ब्राह्मण वित्तमा, ये और सुशीला को दरिद्र। दरिद्र किसे कहते हैं ये समझेंगे। दरिद्र में और निर्धन में अंतर है। देखा, ये परम मित्र थे, शुरू से चलते हैं। जब ये भगवान कन्हैया के साथ छठसार में पढ़ते थे, एक दिन की बात, सुदामा जी, मैया ने इनसे ये कहा, सुदामा जी से लिखा है कि छोड़े दुखी पति पुत्र प्रियजन आदि सब परिवार को, और जा बिराजी स्वर्ग में तुम छोड़ कर संसार को। पहुंचे न मेरा पत्र जहां, पहुंचे न मेरा तार है, अर्धांगिनी को बस यही पति प्रेम का उपहार है। सुदामा भक्त कर जोड़े जो चरणों में पड़ा होगा, और हृदय तो उनको लेने के लिए आगे बढ़ा होगा। जो बैठेगा धरन पर प्रभु जी उसको उठाएंगे, और स्वयं रथ पर चढ़ाएंगे, वो आंखों पर बिठाएंगे। चबाकर एक मुट्ठी प्रेम से भरपूर दानों की, करेंगे चाबियां कुर्बान कंदल और खजानों की। वह एक दाने की कीमत सैकड़ों दाने चुकाएंगे। वह सच्चा मित्र सच्चा बंधु दुनिया को दिखाएंगे। एक दिन की बात, सुदामा जी गाय चराने के लिए जंगल में गए और समय कुछ अधिक हो गया, संध्या का समय हो गया। सुदामा जी आज अकेले हैं, आज गायों के पीछे भागते भागते हैं, और रात्रि होने के कारण सुदामा जी के आंखों में एक पेड़ की दो टहनियां चुभ जाती हैं। दो टहनियां जब चुभ गई तो सुदामा जी के नेत्र फूट गए, अंधे हो गए। अंधे हो गए तो टटोल टटोल कर चलते चलते ये एक कुएं में गिर गए। पढ़ने का समय है इनका, गुरु के आश्रम में पढ़ रहे हैं। अंधे होकर ये कुएं में जब गिर गए तो अब चिल्लाने लगे। अब वहां कोई था नहीं। आज सुदामा जी उस कुएं में गिरे हैं और रो रहे हैं। इधर समय अधिक हो गया। सुदामा जी जब नहीं लौटे तो गुरुजी ने कहा कि कृष्ण तुम्हारा मित्र अभी तक नहीं लौटा, देख कर आओ कहां पे। आज कन्हैया जाते हैं, सुदामा जी को जंगल में आवाज लगाते हैं, मित्र सुदामा, मित्र सुदामा। कई बार आवाज लगाई तो गहरे कुएं से आवाज आई। कृष्ण ने देखा कि ये कहां से आवाज आ रही। धीरे धीरे उसी कुएं के पास पहुंच गए, और जब देखा सुदामा जी उस कुएं में पड़े हैं तो विचार किया कैसे निकले। तुम कैसे गिर गए कि मित्र, मैं भाग रहा था, दौड़ रहा था, और वृक्ष की दो टहनियां मेरे नेत्रों में चुभ गई, मैं अंधा हो गया। आज सुदामा जी कहने लगे, क्या हुआ ये नेत्र मैंने खो दिए, भाग्य निष्ठुर हो गया है किस लिए। देख सकता अब न मैं संसार को, शेष जीवन के सबल आधार को। नयन बिन जीवन बिताना व्यर्थ है, और क्या करो कुछ भी न मेरा अर्थ है। कन्हैया से कहा कि मेरे नेत्र फूट गए। आज कन्हैया को बड़ा दुख हुआ क्योंकि मित्र संकट में है। तो उस कुएं से कन्हैया ने यह कहा
कि ऐ कुएं, अगर मेरी इस ब्राह्मण के साथ में सच्ची मित्रता है तो तुम अपने इस जल में ऐसा उबाल पैदा कर दो कि हमारा मित्र बाहर आ जाए। भगवान कन्हैया आज उस कुएं से कहने लगे कि ऐ कूप उछल ऊपर आओ, और जिससे कि सुदामा बच जाए। कूप उछल ऊपर आओ, जिससे कि सुदामा बच जाए। परम सखा प्यारा मेरा, यह परम सखा प्यारा मेरा, बाहर निकले बाहर आए। परम सखा मेरा, बाहर निकले बाहर आए। ऐसा उस कुएं से कन्हैया ने कहा तो कुएं के अंदर उबाल पैदा हो गया और उसने सुदामा जी को बाहर फेंक दिया। सुदामा जी जब बाहर आ जाते तो बड़े प्रसन्न हुए, देखा कि ऐसा मित्र जिसने बगैर रस्सी के हमें कुएं से बाहर निकाल दिया। रास्ते में चलो कहा मित्र एक और काम करो, हमारे नेत्र फूट गए, इनको भी वापस कर दो। कन्हैया हंसने लगे, कहा मित्र हम कोई डॉक्टर है क्या कि नहीं, आपने मुझे गहरे कुएं से बाहर निकाला है और आप नेत्र भी दे सकते हो। बगैर रस्सी के जिसने कुएं से निकाल दिया हो। सुदामा को यह विश्वास, भगवान हंसने लगे और सुदामा आज बार बार कहने लगे कि प्रभु आप चाहें तो हमारे नेत्र वापस आ सकते हैं। आज भगवान कन्हैया ने मित्र को जब संकट में देखा तो विचार किया, अपने हाथ से सुदामा जी के नेत्रों पर स्पर्श किया तो सुदामा जी के नेत्र वापस आ गए और दोनों मित्र गाते बजाते हुए गुरु आश्रम को चल दिए। बहुत प्रसन्न है सुदामा जी, ऐसा हमारा मित्र जिसने बगैर रस्सी के कुएं से बाहर निकाला और फूटे हुए नेत्रों को अपने रोशनी प्रदान कर दी। आज बड़ा प्रसन्न है और गाते बजाते अपने गुरु जी के आश्रम में आए। कुछ समय बाद एक दिन की बात, गुरु पत्नी ने यह कहा कि आश्रम में ईंधन नहीं है, आप लोग ईंधन करने जंगल जाओ और ईंधन एकत्रित करके लाना है। आज कृष्ण और बलराम को आदेश मिला तो कन्हैया ने कहा भैया समय बहुत अधिक हो जाएगा, कुछ खाने को दे दो। आश्रम में कुछ खाने को था नहीं, 4 मुट्ठी चने मैया ने एक पोटली में बांध दी और कहा भूख लगे तो दोनों भाई 2-2 मुट्ठी करके खा लेना। आज सुदामा जी ने उस पोटली को लिया और लकड़ी लेने के लिए वन में निकल जाते हैं। समय अधिक हो गया, संध्या हो गई, पानी बरसने लगा, लकड़ी अकड़ी मिली नहीं और जब वर्षा होने लगी तो सोचा क्या किया जाए। तो एक बड़ा सा पीपल का वृक्ष था, उसमें बहुत बड़ी खोखली जगह थी, बैठ जाते हैं। सर्दी लगने लगती है, समय बहुत अधिक हो गया, संध्या का समय, लकड़ी अकड़ी नहीं मिली, रात हो गई। सुदामा जी को भूख लगी। अब विचार किया कि 4 मुट्ठी चने हैं और भूख बहुत तेज लग रही है, क्या किया जाए। विचार किया सुदामा जी ने 2 मुट्ठी मेरे मित्र की हैं, 2 मेरी। अगर 4 मुट्ठी है, ये एक व्यक्ति कोई खा लेता है 4 मुट्ठी चने, तो एक व्यक्ति की भूख समाप्त हो सकती है। और 2-2 मुट्ठी खा ली तो दोनों व्यक्ति भूखे रह जाएंगे।
सोच बहुत अच्छी है सुदामा जी की, लेकिन एक गलती हो गई, उसमें स्वार्थ जुड़ गया कि हम ही खा लें चारों मुट्ठी, और स्वार्थ अपना सिद्ध कर लिया कि हम ही खा जाए, मित्र से पूछा भी नहीं। धीरे धीरे चने खाने लगे। चने जब खाने लगे तो कन्हैया को कुछ शक हुई, तो कहा मित्र ये क्या खा रहे हो? कि कुछ नहीं, सर्दी के कारण दंतावली कटकटा रही है, दांत बज रहे हैं। झूठ बोल दिया सुदामा जी ने, और धीरे धीरे करके सारे चने खा लिए। सुबह हुई, भगवान कन्हैया ने लकड़ियों का ढेर एक गट्ठा बनाया और सुदामा जी से कहा कि आप कुल्हाड़ी पकड़ो, ब्राह्मण आदमी हो और हम ठहरे छत्री, गट्ठा हमारे सर पे उठवा दो। आज गट्ठे को सर पे रख के कन्हैया आश्रम को आए, और आश्रम के आंगन में जैसे ही गट्ठा पलटा, कहा भैया हमको बहुत भूख लगी, कुछ खाने को दे दो। कन्हैया अंतर्यामी आज मैया से जब मांगा तो मैया ने कहा कन्हैया मैंने 4 मुट्ठी चने दिए थे, 2 मुट्ठी तुम्हारे हिस्से की, 2 सुदामा की, खाने को नहीं मिला। अब जब ये इस बात को सुना तो कन्हैया ने उंगली उठाई और सुदामा की तरफ देखा, मित्र मैया क्या कह रही है? अब गिड़गिड़ाने लगे, चोरी पकड़ गई सुदामा जी की, गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे। कहा मित्र भूख लगी थी जोर से, ओ भैया घनश्याम, भूख लगी थी जोर से, ओ भैया घनश्याम, इसीलिए मैं खा गया तेरे चने तमाम। सखा तुम्हारे सामने अब है भारी शर्म, भूल हुई जो भूख बस कर बैठा दुष्कर्म। आए मित्र, बहुत तेज भूख लगी थी और भूख के वशीभूत होकर मैंने आपके हिस्से के चने खा लिए। आज जब ऐसा कहा तो कन्हैया ने कहा मैं, आपके भाइयों ने, ब्राह्मणों ने, संतों ने कुछ वेदों में इस तरह लिखा है कि गुर संग कपट मित्र संग चोरी, संग चोरी, गुर संग कपट मित्र संग चोरी, या हुए निर्धन या हुए कोड़ी, या हुए निर्धन या हुए कोड़ी। कन्हैया ने कहा कि भैया ये ग्रंथों में लिखा है कि गुरु के संग कपट, मित्र के संग चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी। सुदामा बहुत विद्वान थे, भगवान के भक्त थे, परम विद्वान थे सुदामा जी। समझ गए तो हाथ जोड़ने गिड़गिड़ाने लगे कि मित्र आप हमें निर्धन बना लेना लेकिन कोड़ी नहीं बनाना। भगवान ने कहा मैं कब किसको बनाता हूं, ये ऐसा लिखा है वेदों में। कन्हैया ने कहा नहीं प्रभु, आप हमको निर्धन बना लेना लेकिन कोड़ी नहीं बनाना। वैसे निर्धनता में भी बहुत लफड़ा है, क्योंकि आज का समय ऐसा हो गया कि पैसा ही सब कुछ हो गया है। कहा प्रभु वैसे निर्धनता में भी बहुत लफड़े हैं, लेकिन फिर भी आप हमको निर्धन बना लेना लेकिन कोड़ी नहीं बनाना। कोड़ी बन गया तो महाराज मैं भजन भी नहीं पकड़ पाऊंगा,
लिखा है, सुदामा जी ने कहा कि महाराज वैसे पैसा निर्धनता जिसके पास होती है उसका भी जीवन बड़ा कष्ट में कटता है। एक संत ने लिखा है कि जग में सबसे बड़ा रुपया, 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 जग में सबसे बड़ा रुपया। बिन रुपया कोई बात न पूछे, बिन रुपया कोई बात न पूछे, बिन रुपया कोई बात न पूछे, मैया होए चाहे भैया, जग में सबसे बड़ा रुपया, जग में सबसे बड़ा रुपया। गाली दे कर साले बोले, गाली दे कर साले बोले, गाली दे कर साले बोले, भोंदू कहत लुगैया, जग में सबसे बड़ा रुपया, ओ जग में सबसे बड़ा रुपया, जग में सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया जग में, हो सबसे बड़ा रुपया जग में, सबसे बड़ा रुपया जग में, सबसे बड़ा रुपया जग में, सबसे बड़ा रुपया। भगवान कन्हैया से कहा कि जग में महाराज सबसे बड़ा रुपया है, रुपया के अभाव में सब लोग साथ छोड़ जाते हैं, आप निर्धन बना लेना लेकिन कोड़ी नहीं बनाना। भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं बना रहा हूं, ऐसा लिखा है। इस प्रकार अपनी करनी पर सुदामा जी निर्धन ब्राह्मण हुए और भगवान कन्हैया द्वारकाधीश हैं।